विश्वास करते हो जिस प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को मुक्ति दिलाई है। और आज विशेष करके आप सबों के लिए इन बच्चों के नाम पे एक बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, आनंद का दिन है, जब आपको ईश्वर ने एक मौका दिया है, एक उपहार दिया है, ताकि आप इन बच्चों के नाम पर ईश्वर से इनके लिए प्रार्थना करते हो, इनके लिए मांगते हो। और ये सौभाग्य हम मनुष्यों को और विशेष करके आप माता पिताओं को दिया गया है, ताकि आप संतान उत्पन्न करते हुए उस संतान को कलीसिया की शिक्षाओं के अनुसार, कलीसियाओं की बातों के अनुसार, विश्वास के अनुसार आगे बढ़ा सको। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हर एक क्रिस्तीय और विशेष करके आप माता पिता इस बात को समझे कि आप कितने बड़ी जिम्मेदारी को लेने जा रहे हैं। आज कलीसिया में अगर देखा जाए बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सब धर्मों में अगर आप देखोगे, ढूंढोगे या जांच करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिस्तीय लोग दुनिया भर में उनकी संख्या सबसे अधिक है। क्रिस्तियों की संख्या दुनिया भर में सबसे अधिक है, क्रिस्तियों को मानने वाले। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जो लोग क्रिस्त को मानते हैं, क्रिस्त के नाम में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं, क्या वे लोग सचमुच में क्रिस्त पर भरोसा रखते हैं, क्रिस्त में विश्वास रखते हैं, या फिर सिर्फ नाम चढ़ जाए रजिस्टर में, या फिर लोगों की नज़रों में हाँ मेरे पिताजी भी, मेरे नाना भी, मेरे नानी भी, मेरे पुरखे भी क्रिस्तीय थे, इसीलिए मैं क्रिस्तीय बनना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को बपतिस्मा संस्कार देना चाहता हूँ। ये ज़रूरी बात है। और आज जब आप लोग इन बच्चों को लेके आए हैं, आज इनका नाम भी बपतिस्मा रजिस्टर में चढ़ जाएगा। आज ये भी पूर्ण तरीके से कलीसिया इनको स्वीकार करेगी और एक कलीसिया के सदस्य बन जाएंगे। आज से आपके वचन के द्वारा आप जो वादा करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, उसके द्वारा ये लोग आज कलीसिया के सदस्य बन जाएंगे। लेकिन उससे बड़ी बात है कि आज हम लोग विशेष करके माता पिता, धर्म माता पिता और आप लोग जो सगे संबंधी यहाँ पर आए हुए हैं, पूछने के लिए कि क्या मैं सचमुच में क्रिस्त में विश्वास करता हूँ कि नहीं। जैसे हमारा विश्वास है कि संस्कार क्या है, भीतरी कृपा का बाहरी चिन्ह। जो कृपा हमारे अंदर में मिलती है, वो जो चिन्ह हम देखेंगे यहाँ पर, चाहे वह जल हो, चाहे वह मोमबत्ती हो, चाहे वह तेल हो, ये सब बाहरी चिन्ह है। लेकिन भीतरी कृपा के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और वो कृपा तभी मिलेगी जब आप सच्चे दिल से विश्वास करते हुए अपने बच्चों को यहाँ पर लाए हो। इसलिए नहीं मिलेगी कि हाँ चलो करना है, ये तो लोग क्या बोलेंगे, इतना बड़ा बच्चा हो जा रहा है, इतने महीने हो गए, आज तक संस्कार नहीं दिया, बपतिस्मा संस्कार नहीं दिया। या फिर माता पिता लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार लोग क्या बोलेंगे कि क्यों नहीं देते हैं बपतिस्मा संस्कार, खुद तो नहीं जाता, फिर अपने धर्म का पालन नहीं करता, फिर बच्चों को दे के क्या फ़ायदा। तरह तरह की बातें। लेकिन आज के बाद से जो कुछ भी हुआ वो पीछे छोड़ते हुए, आज अगर आपका जीवन वैसा है कि बस चलता है इसीलिए मैं क्रिस्त जीवन जी रहा हूँ, तो बदलिए, वरना कोई संस्कार कभी भी आशीष नहीं देगा आपको, कोई कृपाएं नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि पवित्र यूकरिस्त में जब हम भाग लेते हैं, यहाँ पर जब हम पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते हैं, हमारा विश्वास नहीं है कि यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त जिसको मैं ग्रहण करता हूँ, तो बस वो एक रोटी मात्र है, सिर्फ एक रोटी मात्र। आप यहाँ आकर के कुछ नहीं ले जाते हैं, कोई आशीष नहीं मिलती है आपको। लेकिन जब आप बड़े विश्वास के साथ, तैयारी के साथ आते हैं कि आज मैं रविवार के दिन, ऐसे दिन तो मुझको मौका नहीं मिलता, रविवार के दिन जब मैं तैयारी करके जाता हूँ, आप सचमुच में उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करते हो। वरना आपका समय बर्बाद है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे आपका समय बर्बाद है। उससे अच्छा आप आराम करते, सो जाते, कहीं घूमने जाते, तो आपका शरीर तो ठीक रहता, मन तो ठीक रहता। लेकिन जिस विश्वास के साथ आप आते हो, उसके लिए एक अच्छी तैयारी, वो विश्वास होना चाहिए। आपको यहाँ आने के बाद में एक अलग तरह का एहसास होना चाहिए कि मैं अपने प्रभु के सामने बैठा हूँ। वो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और इसीलिए बपतिस्मा संस्कार भी भीतरी कृपा का बाहरी चिन्ह है, एक ऐसा संस्कार जहाँ पर हम मानते हैं कि हमारे बच्चों के आदि पाप मिट जाते हैं और आज के बाद से वे ईश्वर के संतान बन जाते हैं।
कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम कितनी तैयारी के साथ आते हैं, हम कितना समझते हैं इस बपतिस्मा संस्कार को। नहीं तो यहाँ भी मैं हमेशा बोलता हूँ, शायद लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन यही सच्चाई है, यही सच है। अगर हम कुछ लेने के लिए आएंगे, अगर आप यहाँ पर कुछ लेने के लिए बाज़ार में जाते हो और वहाँ पे सब पैकेट्स में खाली रहेगा, तो फ़ायदा क्या? उसको घर लेके जाओगे? कुछ नहीं लेके जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर आते हो, सोचते हो कि फादर ने पानी डाल दिया, फादर ने तेल लगा दिया, फादर ने प्रार्थना कर दिया, सब नहीं, ये कोई जादू नहीं है। संस्कार कोई जादू नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है। और इसके लिए आप अपने आप को तैयार करते हो, क्योंकि आज आप बच्चों के नाम पे ईश्वर से मांगते हो। आज आप इन बच्चों के लिए ईश्वर के सामने हाँ बोलते हो, और इसलिए तैयारी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। चलो पिछले दिनों जो भी हुआ, पिछले सालों महीनों कुछ भी हुआ, लेकिन आज के बाद से ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। वो विश्वास होना चाहिए, उस विश्वास के साथ आगे आना चाहिए। और इसलिए मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या तैयारी हुई, कितनी मिनट तैयारी हुई। हम लोग 9 बजे बुलाते हैं यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए, तैयारी करने के लिए, उस तैयारी में भाग लेने के लिए। और उस तैयारी में भाग लेकर के आपको बतलाया जाता है कि कौन सी प्रतिज्ञाएँ आपको दोहरानी पड़ेगी, कैसे आपको प्रतिज्ञाओं को जवाब दें, उसका अर्थ क्या होता है, बपतिस्मा संस्कार का अर्थ क्या होता है, बपतिस्मा संस्कार हम लोग क्यों लेते हैं। और ये सारी बातें आपके मन में, हृदय में रह जानी चाहिए। आपको एहसास होना चाहिए कि आज मेरे बच्चे के लिए एक नया जन्म है, आज मेरा बच्चा ईश्वर की संतान बन जाता है, आदि पाप उसका मिट जाता है, और हम सब मिल करके एक साथ आनंद मनाते हैं। कलीसिया उसको बड़े आनंद के साथ स्वीकार करती है। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हर एक माँ बाप इस चीज़ को समझे। और आज जो आप लोग वादा करने वाले हैं, जो प्रतिज्ञा करने वाले हैं, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो सिर्फ हम यहाँ आकर के झूठ बोल करके चले जाते हैं, यहाँ आकर के सिर्फ अपने आप को मन रखने के लिए, अपने आस पड़ोस के सगे संबंधियों का मन रखने के लिए चले जाते हैं। आशीष व कृपाएँ हमको प्राप्त नहीं होती है, हमको आभास नहीं होता है कि सचमुच में मैं एक सच्चे क्रिस्ती की तरह अपने बच्चों को यहाँ पर लाया हूँ, ताकि ये आज के बाद से यह ईश्वर के संतान और कलीसिया के सदस्य बन जाएंगे। और इसलिए एक ऐसा संस्कार है जहाँ पर हम लोगों को पुनर्जन्म होता है, एक नए ईश्वर के संतान के रूप में हम नया जन्म लेते हैं। कलीसिया हमको स्वीकार करती है। और इसीलिए माँ बाप का कर्तव्य है अपने आप से पूछने के लिए, धर्म माँ बाप का कर्तव्य है अपने आप से पूछने के लिए कि क्या मैं सच्चे हृदय से अपने धर्म का पालन करता हूँ, क्या मैं जितना हो सके मुझसे, जितनी मेरी शक्ति है, जितना मेरे दिल में है ईश्वर के प्रति, उतना मैं करने का प्रयास करता हूँ। कलीसिया के नियमों का प्रयास करने का पालन करता हूँ। कम से कम रविवार के दिन प्रभु की गिरजाघर में पूरे परिवार को लाने का प्रयास करता हूँ, प्रार्थना बलिदान चढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ये सारी बातें अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कैसे वादा करेंगे कि मैं इस बच्चे के लिए करूँगा या इस बच्ची के लिए करूँगा। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है सोचने समझने के लिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है आज के बाद से जैसा भी हुआ, लेकिन जब आप आज जानते हैं, बड़े विश्वास के साथ आशीष चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए जैसे जो मांगते हैं वह खुद करने का प्रयास करें। और जब आप खुद करेंगे तो आपकी शिक्षाओं के द्वारा बच्चा आपको देखेगा, बच्चे उसी विश्वास में बढ़ेंगे कि कैसे मेरे पिताजी या मेरी माँ हर रविवार को गिरजा जाती है। वो दूसरों को अपने हृदय में बड़े जोश के साथ बताएगी, हम लोग हर रविवार गिरजे। छोटे बच्चों के धीरे से बड़े होंगे और वो उसकी क्या बोलेंगे, उसका विश्वास दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहेगा। हर तरह के कलीसिया के कार्यों में आगे आना, कलीसिया की सेवा करने के लिए, कलीसिया के कामों में आगे आना, ये हर एक क्रिस्ती का परम कर्तव्य है। और ये कहाँ से सीखेंगे? आपसे, क्योंकि आपने आज आप ये वादा करने वाले हैं यहाँ पर कि मैं इस बच्चे को कलीसिया में आगे बढ़ाऊंगा, मुझे बपतिस्मा चाहिए। और इसलिए आज आप लोगों से निवेदन है कि जो विश्वास आप आज जी रहे हैं उस विश्वास में और आगे बढ़िए। और जो प्रतिज्ञाएं आप आज करने वाले हैं उस प्रतिज्ञाओं में हमेशा 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 पूरा करने का प्रयास कीजिए।
आप एक कदम आगे बढ़ाइए और ईश्वर आपको ज़रूर शक्ति देगा, कृपा देगा उस विश्वास में और आगे बढ़ने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आज के बाद से हर दिन आप अपने परिवार को समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। ये परिवार जो आपका बना है, जो संतान आपको उपहार स्वरूप मिला है, अगर आप हर दिन समर्पित करते हैं, हर दिन उनको याद करते हैं, मैं कहता हूँ कि ज़रूर आप आशीष और उसके चमत्कार से कभी दूर नहीं रहोगे। सुबह उठते हो, आपका बच्चा देखना चाहिए कि हाँ मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी वेदी। कभी कभी देखते हैं घरों में वेदी इतना गंदा रहता है, कभी कभी देखते कभी वहाँ पर बत्तियाँ जलती भी नहीं है। फिर कहाँ है भगवान, कहाँ है प्रभु यीशु ख्रिस्त? हम क्या मांगने के लिए आए हैं? कहने का अर्थ है कि जब आप प्रतिदिन उसको समर्पित करोगे, खुद ब खुद आपकी वेदी साफ रहेगी। खुद ब खुद आपको लगने लगेगा, एक प्रकार से अलग सा एहसास होगा। ना सिर्फ आप अपने लिए मांग रहे हो, लेकिन आपके पूरे परिवार के लिए आशीष मांग रहे हो। और ये है सही अर्थ ईश्वर के प्रति भरोसा करने का। पहले पाठ में बड़े अच्छे तरीके से कहा, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसका जीवन हमेशा फलता फूलता है, हरा भरा रहता है। आज आप उसी विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं, अपने बच्चों को लाए हैं। उस विश्वास पर हमेशा जीने का प्रयास कीजिए और जो बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं हैं उसको हमेशा पूरा करने का प्रयास कीजिए। और पूरा करने के लिए ईश्वर से हमेशा शक्ति व कृपा मांगिए, क्योंकि वही ईश्वर है जिसने आप लोगों को बुलाया है, एक नया परिवार दिया है। वही आपको शक्ति भी देगा जब आप उसके सामने घुटनी टेकोगे, आप उसके सामने प्रार्थना करोगे। वही आपको, आपकी रक्षा करेगा, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपके बच्चों की रक्षा करेगा जब आप उसके सामने प्रार्थना करोगे, आप उसके सामने घुट्टी टेक करके अपने पूरे परिवार को चढ़ाओगे। और फिर देखो, दुख, कष्ट, परेशानी, कठिनाइयाँ हमेशा आएगी, किसी भी परिवार में आती है, चाहे वह कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, चाहे उसके पास सब चीज़ हो, चाहे जिसके पास कुछ भी नहीं हो। परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, लेकिन जो प्रभु से जुड़ा रहता है उस परिस्थिति में भी वह ईश्वर की आशीष व कृपा का अनुभव करता है।